आप अपना मुजरिम, अपनी कौम का मुजरिम किसको समझते हैं? मैं तो सीधा सीधा कह रही हूँ, मैं नवाज शरीफ को समझती है। ये जंगल का कानून बना हुआ है। नून लीग वाले बाहर बैठे चोर डाकू सारी जिंदगी का जिन्होंने। ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जगीरों के मालिक और लटेरे क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम जैसे लोग हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख, ये अफलास और तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? जी बच्चे, इस बार बिजली का बिल कितना आया है? इस बार तो अभी आने वाला लास्ट महीने आया 1 लाख। 1 लाख रुपया? जी। पहले, उससे पहले कितना आता था आपका? उससे पहले नॉर्मली उसके पीछे चले जाएंगे तो यानी अभी तो अगस्त का आया ना जी। अगस्त का भी आना है। अगर आप जुलाई का पूछ रहे हैं तो वो 1 लाख है, और अगर आप जून का पूछेंगे तो वो 40,500 है। उससे अच्छा पीछे वैसे नॉर्मल रूटीन में हमारा आता था 30-35 हजार, या कभी आ जाता था 10-15 हजार से ज्यादा। गर्मियों में 30-35 हजार से कभी ज्यादा नहीं आया था, लेकिन इस बार 1 लाख आया। हस्बैंड क्या करते हैं जी? हस्बैंड तो मेरे प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी के हालात आपने देख लिए ना, तो किस तरह मैनेज कर रही हैं घर को? मैनेज क्या करना है, छोटे बच्चे हैं, या तो घर के रेंट दे लें या बच्चे पाल लें, या बच्चों को स्कूल से हटा दें। गवर्नमेंट स्कूल में भी डालेंगे तो बच्चों को तो अच्छी ट्यूशन चाहिए। जो मुल्क के हालात हैं, जैसा ये सब चल रहा है, मुझे लगता था हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। ये तो हमारे पेरेंट्स ने हमें फिर पढ़ा लिया। यानी इतने हालात तंग हैं। और दुनिया में मैं कहती हूँ, पहले देख के इंसान अपने से नीचे को देख के कहता था अल्लाह तेरा शुक्र है। अब वो जो अपने से भी नीचे ना, उनको देख के रोना आता है, दिल रोता है खून के आंसू की। यार गरीबों का क्या कसूर है? गरीब आवाम ये क्यों पिस रही है हर चीज़ में? मुझे आप ये बताएं, एक वक्त का आप खाना पूरा करते हैं तो एटलीस्ट उसमें कितना खर्चा आ जाता है? एक वक्त की आप सब्जी लेने जाएं तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है? ठीक है, और आप खाएंगे ये बच्चों को क्या खिलाएंगे? गंद खिला रहे हैं हम इस टाइम, यकीन माने गंद। और ये हकीकत बात है, मजबूरी के तहत बच्चों का तो पेट भरना ही है ना हम लोगों ने। जी। आप अपना मुजरिम, अपनी कौम का मुजरिम किसको समझते हैं? मैं तो सीधा सीधा कह रही हूँ, मैं नवाज शरीफ को समझती हूँ। आप नवाज शरीफ को हाँ समझते जी, हैं? उसकी वजह से उसने इतनी करप्शन फैला दी है कि आज हम लोग जीना हमारा हराम हुआ है। यकीन माने हमारी मौत सस्ती हो गई है। जिंदगी जो है ना हमारी, वो सस्ती है। चीज़ों की महंगाई और इन चीज़ों की अहमियत, दुनियावी चीज़ों की अहमियत ज़्यादा है। ये मैं हकीकत कह रही हूँ आपसे, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रही हूँ कि लोगों को इन्होंने इस काबिल लोगों को गिरा दिया कि लोग बेचारे मजबूर हैं। कुछ लोग तो खुदकुशी कर रहे हैं बिल देख के, सिर्फ बिल देख के। महंगाई तो दूर की बात है। कभी आपने सुना था जो पाकिस्तान के हालात है, जितने यूनिट्स महंगे कर दी इन लोगों ने, जितनी बिजली महंगी कर दी है, तो अब वैसे ही बोले कि ब्लास्ट करें, पाकिस्तान को तबाह कर दें। या तो पाकिस्तान को कुछ बनाया है तो आप उसको बना के एक पूरी तरतीब से चले। यानी इमरान खान ने कुछ रूल्स लागू किए थे, उन्होंने वो भी उस पर उल्टा डाल दिया कि नहीं उसी की वजह से महंगाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो सब जानते हैं। अच्छा, आप निगरान गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहें हमारे चैनल के? मैं यही पैगाम देना चाहूंगी, कम से कम कुछ खुदा का खौफ कर लें, मौत को याद कर लें। ये जिंदगी आर्जी है, ठीक है, कब्र हमारी असल जिंदगी है। खुदा को तो हाजिर नाजिर करके कम से कम ये बात करें, वो करें जो इंसान के लिए आने वाले वक्त के लिए अच्छा हो, ना कि वो करें कि जो हमारे लिए मुश्किलें पैदा करें। अभी हमारी ज़िंदगी इतनी अजाब में है, हम खुदा का खौफ नहीं करें, मरना भूल गए, तो हम मुझे ये बताएं कि हम कल को क्या करेंगे? हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? यानी हम मुसलमान हैं, यानी मुझे ये समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया सखी बनो। सखी का अल्लाह पाक उसका, आप किसी का अच्छा करते हैं ना सर, तो अल्लाह पाक उसका अच्छा करता है। यहाँ पे तो हमारी हुकूमत अच्छा नहीं कर रही है। शुक्रिया, थैंक यू। ना, आप क्या करती हैं जी? मैं डॉक्टर हूँ, गायनी की डॉक्टर। अच्छा जी, तो पूछना ये है कि महंगाई और बिजली के कीमतों में इतने इजाफे से आपके घरों पे क्या असरात, आपके क्लाइंट पे, आप पर क्या असरात आए हैं, जरा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअल में महंगाई का जिक्र करके आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। महंगाई जिस स्टेटस में भी जो भी रह रहा है, उस महंगाई ने सबको मार के रख दिया। हम डॉक्टर्स हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम्स है, हमारे पास आने वाले पेशेंट्स को प्रॉब्लम है। पेशेंट ये कहते हैं ना ही जाएं डॉक्टर के पास, मरना तो है ही, या महंगाई से मरें, गुर्बत से मरें, या वैसे ही मर जाएं।
तो पेशेंट क्लाइंटेज तो जाहिर है वो काम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो हमारे घर में मेड काम करती हैं, मैं सिर्फ परेशान ये हूँ कि हम लोगों को अगर अपने घर को चलाने में मुश्किल हो रही है, हमें अगर सोच के खर्च करना पड़ रहा है, तो हम लोगों की जो मेड है, जो गरीब गुरबा है, जो कमाने वाला एक शख्स है और खाने वाले बहुत शख्स हैं, वो अपना एक दिन का सरवाइव कैसे करते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको सल्यूट करूं कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। जो महंगाई के हाल हैं, जो बिलों के हाल हैं, बिलों ने हम जैसे लोगों को भी तड़पा के रख दिया कि ये क्या है, ये जंगल का कानून बना हुआ है, कोई पूछने वाला किसी को कुछ नहीं है, और जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप इसको किसको इसका जिम्मेदार समझती हैं? मैं तो सबसे पहले अपने आप को ही जिम्मेदार समझती हूँ। हम लोगों में ही इतनी करेज नहीं है कि हम जुल्म के साथ आवाज़ उठाएं। हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, सबको यकजा होके बोलना चाहिए। कहा गया है कि जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला बराबर है, और हम जुल्म सह रहे हैं। हम पे पेट्रोल को डेली अपडेट्स आ रही हैं जी, महंगा हो गया, हम डलवा रहे हैं। हम रात को टंकियाँ फुल करवा लेते हैं, अपडेट आ रही है जी सोना ऊपर जा रहा है, हम ले रहे हैं। हम लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। पेट्रोल को 2 दिन बाहर ना निकले ना घर से, रहें घर के अंदर, बाइकआउट करें। तो मैं देखती हूँ कैसे पेट्रोल नीचे नहीं आता। इलेक्ट्रिसिटी का बाइकआउट करें, कहें 2-4 दिन हमारा इलेक्ट्रिक बचाए के जो हम पे जुल्म किया जा रहा है, हम उस जुल्म को बर्दाश्त किए जा रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जी, इस बार बिजली का बिल कितना आया है आपके? बिजली का बिल हमारा आया है तकरीबन 18,000, और यकीन करें 18,000 वाला हमारे घर में कुछ भी नहीं है। मैं तो बिल देख के परेशान हो गया था। जब से मैं पैदा हुआ इतना ज़्यादा बिल हमारा कभी भी नहीं आया। इस बार आपके बिजली का बिल कितना आया है? 43,000। और पिछले महीने या इवनिंग का जो पीक और ऑफ पीकिंग है ना, उनके 10 रुपीज इन्होंने बढ़ा दिए। इंसान को लगता है उन लोगों को मारना चाहते हैं असल में। ये जो इमरान खान को बाहर नहीं ना आने दे रहे, ये इसलिए नहीं आने दे रहे कि लोग मर जाएं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। मेरी अपने डिप्रेशन में चले गए हम लोग। इतना ज़्यादा बिल आता है, इतना। चलो मैं तो फिर भी हमारा तो सर्कल चल रहा है, लेकिन गरीब तबके का क्या हो रहा है? ये आप टाउनशिप मार्केट में जहाँ खड़े हुए हैं, जो हालात हैं, आप यहाँ लोगों से पूछें कितने बुरे हालात चल रहे हैं। अच्छा, लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे, इतने मुश्किल हालात हैं कि क्या कर सकते हैं। आप इसका जिम्मेदार किसको गर्दान की? हुकूमत, ऑफ कोर्स हुकूमत है। कौन सी हुकूमत? ये जो हमारे नून लीग वाले बाहर बैठे चोर डाकू सारी जिंदगी का, जिन्होंने हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं, इनसे हमारी जान अल्लाह ताला छुड़वाए, इनको कब्र का अज़ाब नसीब हो इंशाल्लाह। नहीं, आप 3.5 साल में इमरान खान साहब ने बिजली के बिल कम करने में क्या किया? बहुत कंट्रोल थी सिचुएशन, बहुत कंट्रोल थी। बाबर नदीम जो बिजली का सबसे बड़ा चोर था, उसे अपना मुशीर बनाया हुआ था। बस अब जी, बिजली का बिल कितना आया जी इस बार? बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है। कितना? 10,000 रुपये बिल आया है। 10,000? हाँ जी। पहले कितना आता था जी? पहले बिल पिछले साल इसी मंथ का बिल हमारा आया है 4,000 रुपये, और अभी 6,000 इंक्रीज हो गया है। 211 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा जी, 211 का सिर्फ 10,000। एक पंखा इस्तेमाल हो रहा है, एक फ्रिज है जो कि लाजमी है, जो कि लाजमी मलजूम है। एक फ्रिज है, एक पंखा है, उसके नीचे सारी फैमिली बैठती है। आपकी इनकम कितनी है? मेरी इनकम 28,000 रुपये। अच्छा, हाँ तो जी। किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस अल्लाह ही करा रहा है गुजारा। बाकी हमारे हुक्मरान जो है ना, ये तो बस इसको तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ये सारे इकट्ठे करके ना, पीडीएम वाले या बाकी जो दूसरे सारे हैं, तो एक दफ़ा ही अल्लाह इन सबको, मेरा तो ख्याल है कि बस कोई या तो पाकिस्तान में अजाब की सूरत हाल बन जाए, तो एक दफ़ा से सारा कुछ दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट हो जाए। जी, बिजली का बिल कितना आया जी? 55,000। पहले कितना आता था? तकरीबन पहले था हमारा 35। 35, हाँ, 30 यानी डबल हो गया है। डबल हो गया जी। अच्छा जी, तो कमाई कितनी है आपकी? ये कहूँ मैं आपको, हाँ जी, उससे आधी जितना बिल है उससे आधी है। उससे आधी हाँ है, जी। तो किस तरह गुजारा करेंगे आप? अंधेरे में रहेंगे जी, मीटर निकाल देंगे। और वाकई मीटर निकाल लेंगे आप? क्या करेंगे और जी, छोड़ेंगे नहीं। देखो, हदार लेके किसी से। देखिए अभी क्या किस्तें करा लें आप, अच्छा, हो जाएंगी, उसके बाद फिर बिल आ जाएगा। क्या बनेगा पाकिस्तान का? ठीक हो गया। बस मायूस है, यस, मायूस है। निगरान गवर्नमेंट को पैगाम। उनके पास कुछ भी नहीं जा रहे, वो आए तो उनका जीरो है, अच्छा, वो बैठे रहेंगे। किससे उम्मीद है आपको? अल्लाह से। 20,120। अच्छा जी, पहले कितना आता था? पहले तो 5,000 से कभी ऊपर नहीं आया था, फिर करते करते 10 हो गया, अब
करते करते अब 20 हो गया। समझ नहीं आ रही कि मियाँ की आमदनी कितनी है? उनकी 35 तो किस तरह गुजारा किया आपने या कर रही हैं? कर्जा किससे कर्जा लेती है? बहन भाइयों से? बहन भाइयों से, कोई इस तरह, कभी हुकूमत से, कभी किससे, इस तरह करके गुजारा करना पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब है कि गुजारा नहीं हो रहा। आप क्या समझती हैं कि आप जैसी मिडिल क्लास फैमिलियों पर की जिंदगियों पर इस बिजली के बिलों का, इस महंगाई का क्या असरात हुए हैं? खुदकुशी पे आए हुए हैं लोग, जलील हो रहे हैं, 200-200 रुपए के लिए परेशान है, बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा जी, बिजली का बिल कितना आया जी इस बार? 40,000। कौन सी दुकान है आपकी? ये दुकान ये दुकान आपकी बड़ी दुकान नहीं है आपकी? ये बड़ी दुकान नहीं है, जिसमें 4 बल्ब लगे हुए हैं, एक पंखा है, 4 बल्ब एक पंखे का। पहले कितना आता था बिल? मैक्सिमम 10,000 से ऊपर कभी नहीं आया। अच्छा जी, इस बार 20,000 है। 40,000 रुपए है। 40,000 बिल आया? हाँ जी, 100 रुपए का एक यूनिट पड़ा है। अच्छा जी, तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप? आमदनी कितनी है आपकी? हमारी आमदनी अब तो बस हुई हुई है, अब तो छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा काम बंद करेंगे और बैठ जाएंगे। यहाँ पे बैठ के भी तो नुकसान कर रहे हैं, वही घर बैठ के खा रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बिजली का बिल इस बार कितना आया जी? 90 रुपए यूनिट का सुन के तो बस अल्लाह खैर करे, क्या हिसाब किताब होगा आपको नहीं पता। जी जी, मेरी बहना, इस बार बिजली का बिल कितना आया? 12,000 रुपया। महंगाई है नहीं, बिल इतने आ रहे हैं, खर्चा कोई नहीं है, तो क्या कहाँ से बिल जमा कराए? हमारे हजार इतने नहीं है जो हम बिल जमा कराए। अच्छा जी। हाँ जी। आपके मियाँ क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? मेरे मियाँ फोत हो गए हुए हैं। हाँ थोड़ी, मेरा मियाँ फोत हो गया है। अच्छा जी। ठीक है, मैं खुद घरों का काम करती हूँ, मेरी बेटी पार्लर का काम सीखने जा रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बिजली का बिल कितना आया जी इस बार? 40,000 रुपए है। आमदनी आपकी कितनी? आमदनी 35,000 रुपए आमदनी है, 45,000 बिल है। कहाँ से क्या करें? पहले कितना आता था? पहले 15 से 18, कभी 18 आता है, 15 आता है, इससे ज्यादा नहीं। तो क्या असरात, हो गई है। क्या असरात आपके घरों में पड़े हैं बच्चों असलात पर? है ये कि आप या बिजली का बिल जमा करा दें या फिर खाना खा लें, या कोई अगर किसी का रेंट पे नहीं है तो फिर जारी बात है, उसको वो तो भर गया आदमी। जी, आप इस मार्केट में छोटे दुकानदार हैं, आपको बिजली का कितना बिल आया है? 96 यूनिटों का 10,000 रुपये बिल है। 10,000 बिल है। और पिछले साल कितना आया? जी, पिछले साल यही यूनिट 180-100 यूनिट चलते थे, 2,500, 3,000, 3,500 बिल होता था। तो कारोबार और का क्या हाल कारोबार है? 0 पे हो गया। मुझे 27 साल काम करते हो गए, जो हालात इस टाइम बुरे हैं ना, कभी ऐसे बुरे हालात नहीं। अच्छा। वो साहब हो गए ना, निकल सकते ना उगल सकते। अच्छा जी, तो घरों पे क्या असरात है? घरों में यही- बच्चों पर, बेगम पर? लाजिम बात है, घर दुकानों पे आमदनी नहीं है, घरों में भी लड़ाई झगड़ी है। अच्छा जी, ये हालात है। निगरान गवर्नमेंट को कोई पैगाम? गवर्नमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ये तो इनका तो बेचारों का ताल्लुक ही किसी के साथ ही होता है। अच्छा जी, किसको आप अपना मुजरम समझते हैं, जुर्मवार समझते असल हैं? में क्या कह सकते हैं, हम खुद नहीं सही, हम इनको वोट ही ना दें। मैं तो किसी को वोट देने के हक में नहीं हूँ, किसी भी पार्टी को, कोई भी बंदा सही नहीं, सारी करप्ट है। कितना फारिक? बिजली का बिल कितना आया इस बार? 28,000 रुपए। आपकी आमदनी कितनी? मेरी आमदनी है तकरीबन 70,000 रुपए। अच्छा, तो कितना फर्क पड़ गया आपकी बिजली के बिल? बहुत फर्क पड़ गया, अब आधा तो बिजली के बिलों में निकल जाता है। अच्छा जी। ठीक है, तो बच्चों की फीस दें, ग्रोसरी लें, ग्रोसरी पहले 6-7-8,000 रुपए की आती थी, अब कम से कम 20,000 रुपए की आती है। तो किस तरह गुजारा होता है जरा? गुजारा ऐसा होता है कि पार्ट टाइम काम करना पड़ता है, घर के सारे बंदे काम करते हैं। अच्छा, तो आप इसका जुर्मवार किसको समझते हैं? तब्दीली को, कौन सी तब्दीली? जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी। कौन सी तब्दीली की बात कर रहे हैं? 2018 में जो हुई थी। अच्छा, जो उससे आप पहले सब इमरान कुछ- खान की बात कर रहे हैं? इमरान खान की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि एक अच्छे चलते हुए सिस्टम को जब चेंज किया गया, ठीक है, 2018 में सब कुछ नॉर्मल था, एक तजुर्बा किया गया, उस तजुर्बे के कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स आने थे ना। ये कुछ ना कुछ तो नहीं आ गए, तो तबाह कौन आ गए जनाब? पाकिस्तान फिर के पार्ट हो गया। हाँ, फिर 2021 में एक तजुर्बा किया गया, उस वक्त फिर कुछ हालात खराब हो गए, लेकिन बहरहाल अच्छे दिन आएंगे पाकिस्तान के।